नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत सारे सवाल हैं आपके, लगभग मैंने 17 सवाल बनाए हैं सबका इकट्ठा करके। उसका मैं सटीक जवाब दूंगा। जो मैंने डीजीटी से कुछ जवाब लिया है, कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको जो है तो मैं सवालों का जवाब दूंगा, चाहे वो आईटीआई हो चाहे स्टूडेंट हो। तो आज आपको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, हर सवाल के जवाब मिल जाएगा। जो आप मेरे को कमेंट करते हो यूट्यूब पे, उसका मैं डेटा बनाता हूं और डेटा बनाने के बाद उसको मैं आधे से अधिक सवाल जो है तो मैं जितना मेरे को पूछना होता है वो मैं डीजीटी से, कुछ स्टेट से, कुछ नोडल से और कुछ मैं आईटीआई एक्सपर्ट से और कुछ मैं खुद मिला करके जवाब आपको देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आज मैंने कल 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, तो बहुत सारे लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके बारे में भी सवाल है। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ पोर्टल पे ये देख लीजिए, इमेज देख लीजिए। न्यूज़ पोर्टल पे एक चल रहा है कि सीबीटी एग्ज़ाम हॉल टिकट 1 अगस्त से डाउनलोड होना चालू हो गए हैं। तो जिनका सीबीटी एग्ज़ाम है, हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में है। एक छात्र विशाल पूछ रहे हैं कि सर मैं यूट्यूब में देख करके पढ़ा, लेकिन एग्जामिनर ने वहाँ से नहीं पूछा, सर मेरा क्या होगा। देखिए, यूट्यूब से पढ़ करके कोई पास नहीं होता है, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, एग्जामिनर क्या पूछेगा वो उसके विवेक के ऊपर है। कोई जो निम्मी का पैटर्न होता है ना, तो निम्मी के बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, हूबहू क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये पेपर सेट करने वाली अलग एजेंसी होती है, एग्जाम लेने वाली अलग एजेंसी है, निम्मी एक अलग एजेंसी है, डीजीटी एक अलग एजेंसी है, स्टेट एक अलग एजेंसी है, एग्जाम लेने वाले अलग लोग हैं। तो वो एग्जामिनर के नॉलेज पे होता है कि वो क्या पूछेगा। यूट्यूब वाले पूरा 100% निम्मी का नकल करते हैं और जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो बिल्कुल वही के वही नहीं आता है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करके गए हैं तो निश्चित है कि आप फेल होने वाले हैं। अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं फेल हो रहे थे लोग, क्योंकि बहुत धांधली चल रही थी। अब प्रैक्टिकल का जो है तो इस बार तो एक ट्रायल चल रहा है, मैं आपको बताऊं, एक अभी ट्रायल चल रहा है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे ना, तो पसीने छूट जाएंगे आपको। मैं आपको इतना बता रहा हूं, बाकायदे वीडियोग्राफी होगी, बाकायदे आपको कितना नंबर दिया है तो क्यों नंबर दिया है, वो तो उस हिसाब से होगा। अभी आप थ्योरी भर में फेल होते थे, अब आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, क्योंकि स्किल इंडिया का एक काम है कि लड़कों को स्किल बनाना। तो उसके लिए बेहतर जो लड़का जो डेली आईटीआई जाएगा ना और प्रैक्टिकल करेगा, वो पास होगा भाई। इस बार पहली बार हुआ है कि जिस आईटीआई में सामान नहीं था उनको सामान रखना पड़ा। जो बहुत दिन से लैब नहीं चल रहे थे, प्रैक्टिकल लैब नहीं चल रहे थे, वो भी चलने लगी। तो ये खुशी की बात है, थोड़ी सी अवेयरनेस आई है। चलिए ठीक है, तो ये आपका विवेक जी हो गया है आपका कि यूट्यूब से मत पढ़ो और पढ़ाई मत करो, आप अपने से पढ़ो और अपने आईटीआई में जाओ। चलिए, ऋषि यादव बहुत परेशान है। ऋषि यादव जी, कई बार आपने मेरे को मैसेज किया, आपका सवाल था कि ईडी प्रैक्टिकल का लिंक खुलवा दीजिए, पोर्टल खुलवा दीजिए। सर मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप रोज न्यूज़ सुनते हो तो मैंने बताया था कि अब जो है तो पोर्टल नहीं खुलेगा। क्लियरली बात, अब क्या होगा कि अगस्त में जैसे ये ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम और थ्योरी का एग्जाम हो जाएगा, तो ग्रीवेंसेस वाला पोर्टल खुलेगा। वहाँ जो ईडी प्रैक्टिकल में फेल हो या जिनका -1 है ईडी प्रैक्टिकल में, या जिनका नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, ईडी प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जो है तो ग्रीवेंसेस डालेंगे तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। आप वेट करिए, बहुत जल्दी ग्रीवेंसेस खुलने वाला है, लेकिन पोर्टल नहीं खुलेगा। ये आईटीआई ब्राइट जॉब ये पूछ रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा। देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम मैं बोल रहा हूं आपसे कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। डीजीटी पूरा बना करके बैठी है कि हम 2 सितंबर के बाद से कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम करवा देंगे। लेकिन क्यों नहीं करवा रही, क्यों नहीं डेट घोषित हो रही है? भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, 1 महीने लेट हो गया। अगर सितंबर में नहीं हुआ ना तो अक्टूबर में हो जाएगा। कारण क्या बताया था, मैं कई बार बता चुका हूं कि 2014 से लेकर के 17 तक और 17 से लेकर के 19 तक के बहुत सारे बच्चों का जो है ना वेरीफाई नहीं हुआ है डेटा। बहुत सारी बार मैं बता चुका हूं कि 4 लाख लड़के बैठे थे, जिसमें एग्जाम देने 1.5 लाख आए और 2.9 लाख लड़के के साथ में जो हुआ है ना, वो सब वेरीफाई हो रहा है।
और बहुत जल्दी हो जाएगा, 15 से 20 तारीख के बीच में अगस्त में वेरीफाई हो जाएगा और जैसे हुआ वैसे घोषित कर देगी, ये मान के चलिए। तो आप अपने आप को मेंटली रूप से तैयार रखिए कि सितंबर या अक्टूबर के बीच में 100% मैं बता रहा हूं डीजीटी नहीं ले जाएगी अक्टूबर के बाद। 30 अक्टूबर के पहले पहले उसको बहुत सारी चीजें करनी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम का तैयारी आप लोग करके बैठो, आपका अक्टूबर के पहले पहले सारी चीजें हो जाएंगी, रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। अभी ये ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल को सक्सेस हो जाने दीजिए, इसके बाद होगा। क्योंकि इसी के साथ में उनको वो 13-14 के जो बच्चे हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के वाले जो बच्चे हैं ना, उनका भी एग्जाम करवाना है। और जो 13-14 में सीबीटी पहले एग्जाम होता था, जैसे एग्जाम होता था, उनको सीबीटी एग्जाम करवाना है, उनको उस ऑनलाइन के सीबीटी एग्जाम के तहत में, इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 5 सितंबर तक मैंने बोला है, डीजीटी अभी लगी है, डेटा उठा रही है कि कौन कौन लड़के जो है तो फेल हैं और किस कारण से फेल हैं, क्यों फेल है, क्या उसके पीछे डीजीटी है, क्या उसके पीछे एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, या निम्मी है, या ग्रीवेंसेस है, या स्टेट है, या नोडल है, या आईटीआई। तो अभी डेटा चालू हो गया है जाना, ये अभी लगेगा टाइम। मैंने क्या बोला था कि 5 सितंबर के पहले पहले रिजल्ट को अपडेट करेंगे वो लोग, 5 सितंबर के पहले पहले, या 5 सितंबर को कर दे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे लड़कों को सप्लीमेंट्री देना ना पड़े, तो इसलिए भाई थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करो। अगर आप फेल हो तो आप अपनी तैयारी करो, लेकिन बहुत सारे लड़कों को अभी वेट करने दो 5 सितंबर तक। भुवनेश्वर विशाल कुमार बोल रहे हैं ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। देखिए, अगर आपका सही ग्रेस मार्क्स, मैंने आपको बोला था कि नहीं अपडेट हो रहा, तो आप आरटीआई लगा दो ना, सिंपल सी है कि आपको पता चल जाएगा। देखिए, जो सॉफ्टवेयर बनता है वो सबके लिए एक साथ बनता है। 1 या 2 लड़कों की शिकायत हमारे पास आई है इसकी, बाकी किसी की नहीं आई है। बाकी की 22 लाख लड़के जो है तो एग्जाम दिए थे, उसमें से किसी ने नहीं शिकायत किया, 2 लड़कों ने किया। तो आपका कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू है, आप आरटीआई लगा दीजिए। आरटीआई के 30 दिन के अंदर अंदर जवाब आता है, आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पे है। और अगर आपकी बात सही है, आपको नहीं मिला हुआ है, तो आपको 100% मिलेगा। वेट कर लीजिए आरटीआई लगाने के बाद। भुवनेश्वर साहू, सीबीटी एग्जाम नहीं दे पाया हूं तो रिजल्ट में अब्सेंट दिखा रहा है। आपका सवाल भी है, आपका जवाब भी है कि आप सीबीटी एग्जाम नहीं दे पाए हो तो आप अब्सेंट ही रहोगे। उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा अभी सितंबर और अक्टूबर में, तब आप उसको जो है तो एग्जाम दे लेना है। परवेश कनौजिया, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं अपलोड है हमारा, क्या करें। ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं अपलोड है, आपके 2 कारण है। अगर मान के चलिए कि आपके आईटीआई वाले ने आपका वेरीफाई किया है, अप्रूवल किया हुआ है, तो अभी ग्रीवेंसेस खुलेगा अगस्त में। जैसे ग्रीवेंसेस खुलेगा, आप ग्रीवेंसेस डालिएगा तो आपका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड हो जाएगा। और अगर आपके आईटीआई वाले ने एलिजिबिलिटी नहीं की है, आपकी फीस नहीं भरी है, आपको वो प्रेजेंट नहीं किया है, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप सप्लीमेंट्री हो जाओगे। अमेजिंग टेलीविज़न, 2018-2020 का छात्र हूँ। मेरा डाटा आईटीआई द्वारा डीजीटी को भेज दिया गया है, बट डीजीटी अपडेट नहीं किया है। देखिए, डेटा ऐसे भेजने से कुछ नहीं होता है। अब कौन सा डेटा आपका भेजा है? एग्जाम एजेंसी वाले डेटा भेजते हैं, प्रैक्टिकल का नोडल भेजता है, आईटीआई वाला कुछ नहीं भेजता है। हाँ, अभी जो हुआ है कि 30 तारीख तक उनका डेटा मंगवाया गया है कि जो विथर्ड आए हैं, क्यों आए हैं, उनका डेटा मंगवाया गया है। तो उसके लिए आपको 5 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। अगर अभी की बात है, अभी 30 जून को जो मैंने न्यूज़ चला था, अगर आपका डेटा भेजा है कि आप क्यों फेल हो, तो उसमें देखा जाएगा कि आप क्यों, आपका डेटा नहीं चढ़ा हुआ है। तो अगर आप मान के चलिए कि गलती से डीजीटी की या विप्रो की गलती है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी की गलती है, तब तो आपका सुधार हो जाएगा, या नोडल या स्टेट के। अगर आईटीआई वाले की गलती है तो फिर आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। उसके डेटा देने से कुछ नहीं होता है, अभी सिर्फ जानकारी मांगी गई है कि ऐसा क्यों है। अगर उसमें है कुछ, गवर्नमेंट का कुछ फॉल्ट है, तो गवर्नमेंट उसमें 100% सुधार करेगी, तभी डेटा मंगवाइए। वैसे अगर आपने डेटा भेजा है आपका, तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। उमेश गौतम, मेरा टेट थ्योरी में 0-0 शो कर रहा है, कैसे होगा? मैंने आपको बोला कि अगर 30 तारीख तक ग्रीवेंसेस खुला हुआ था, आपको ग्रीवेंसेस डालना चाहिए। अगर आपने ग्रीवेंसेस नहीं डाला है तो आपको मैंने बोला था
सिंपल सी चीज़ बोली थी कि आप लोग आरटीआई लगा दो डीजीटी के ऊपर, आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या हुआ। बहुत सारे लड़कों ने आरटीआई लगाई थी, करीबन 75 लड़कों का डेटा मेरे पास आया, उसमें उनका सवाल का जवाब भी था कि कई लड़के इंजीनियरिंग ड्राइंग में 7 ही नंबर पाए हैं, फेल ही हैं, 0 भी पाए हैं, कई लोग 0 भी पाए हैं, साफ साफ उनके आरटीआई में आ गया है। तो जब फेल हो आप तो फिर कहाँ से क्या हो सकता है, उसको फिर आप सप्लीमेंट्री मांगो। तो आरटीआई से क्या होता है, आरटीआई लगाने से कोई पास फेल नहीं होता है, आरटीआई लगाने से सही जानकारी मिल जाती है। कई आरटीआई से आया कि आपके जो है तो नोडल वाले ने नहीं डेटा भेजा है, स्टेट ने अप्रूवल नहीं किया है, और आपके कई के कि आपकी एग्जाम फीस नहीं आई है, आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं हुई है, तो पता चल गया उनको। कई लोगों का आरटीआई का जवाब आया है कि आपका एससीबीटी में तो अप्रूवल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में खासतौर से, और एनसीबीटी में वो डेटा नहीं अप्रूवल किया है। तो ये आपको पता चल जाता है, आप इस गलतफहमी में नहीं रहते हो कि आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आपके पास आरटीआई के जवाब आ गया है तो आप समझ जाइए, और नहीं लगाए हो आप तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लगा दीजिए। आपके पास 5 सितंबर तक टाइम है, 1 महीने तक टाइम है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। राहुल जयकर, सर मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने बोला था सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एनसीटी और प्रोफाइल क्यूआर नहीं आ रहा है, इसके लिए आईटीआई का ग्रीवेंसेस होता है, वहाँ से उसको डलवाइए और उसको मेल करिए। दूसरी चीज़ मैंने कल के शो में बताया था कि आपके यहाँ हर रीजनल डायरेक्टर हैं, उनको शिकायत करिए, आप उनको बताइए, तो वो जब मेल करेंगे तो आपकी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन टाइम लगता है, वो तुरंत ही आपने मेल कर दिया तो कल ही मेल नहीं करेंगे, 15 से 20 तक लगता है टाइम। और 5 सितंबर तक मैं कहूँगा कि हर चीज़ के लिए 5 सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। पीके 2018 को पास करो, टेट थ्योरी में 23 नंबर है, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। ग्रेस मार्क्स जो मिला था 24 नंबर तक मिला था, ठीक है ना। वो फिर कल आप 23 को कह रहे हो, फिर 22 वाला भी कहेगा, फिर 21 वाला भी कहेगा, फिर 20 वाला भी कहेगा। तो जो नियम बनता है ग्रेस मार्क्स का ना, वही ग्रेस मार्क्स मिलता है, और आप लेट हो गए बोलने में, ठीक है। बहुत सारा मैंने आवाज़ उठाया था, तब कोई ये नहीं आवाज़ में आता, और 1-2 आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई। जूही कुमार, सप्लीमेंट्री एग्जाम अगस्त सितंबर में करा दो। देखो आपको और मेरे कहने से नहीं होता है, अगस्त में तो होगा नहीं, सितंबर अक्टूबर में होगा, वेट करिए, बहुत जल्दी जो है तो सूचना जारी हो जाएगी। विकास कुमार यादव, ईडी में 14 और थ्योरी में 24 है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको 14 और 24 मिला है तो क्यों नहीं अपडेट हुआ है। आपको मैंने बोला था कि आप आरटीआई लगा करके डीजीटी से जवाब मांगिए, अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है विप्रो के द्वारा तो निश्चित 100% आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ आपका इशू है तो फिर नहीं होगा। जैसे और किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए होंगे तो ठीक है ना, तो आप आरटीआई लगाइए, सीधे आरटीआई लगाइए, और अपने स्टेट के जो रीजनल डायरेक्टर कल वो दिए थे उनको आप बताइए, और 5 सितंबर तक वेट करिए, नहीं तो सप्लीमेंट्री आएंगे। धीरज कुमार, तुम बेटा रोज मैसेज करते हो, 2015 से 70 तक के स्टूडेंट का क्या हो रहा है, रिजल्ट में नो एलिजिबल फॉर रीअपेयर दिखा रहा है। देखिए मैं नहीं जानता हूँ पूरी सारी चीज़ें कि आपका क्या मसला है, आप 5 साल आपके हो गए हैं, एग्ज़ाम आप दे पाए हो कि नहीं दे पाए हो, किस कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, लेकिन हाँ सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए वेट कर लीजिए कि आपको जो है तो अगस्त में लिस्ट आएगी, तो क्या उसमें आपको फीस जमा करने के लिए बोला जाता है या नहीं बोला जाता है, ठीक है। और अगर बोला जाता है, आप एलिजिबल हो, आपके आईटीआई द्वारा एलिजिबल किया गया है, तो फिर आप एग्ज़ाम दे पाओगे। सुवे गुर्जर जी, 2018 बैक पेपर का लिंक कब खुलेगा? वही बोला, सप्लीमेंट्री का आपका अगस्त में खुल जाएगा, अगस्त में वेट कर लीजिए, अभी सारे डेटा और अभी एग्जाम चल रहे हैं और तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, इसलिए अगस्त में खुल जाएगा लिंक, और जल्दी खुलेगा लिंक तो फीस जमा होने लगेगी, न्यूज आएगी। विशाल कुमार जी, हाँ ईडी प्रैक्टिकल का ग्रीवेंसेस का लिंक खुलवा दीजिए। ईडी प्रैक्टिकल के ग्रीवेंसेस के लिंक जो है तो अगस्त में खुलेगी, जैसे ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट इनका आ गया ना, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, तो ग्रीवेंसेस का ऑप्शन आपका अगस्त में खुल जाएगा, आप ग्रीवेंसेस डालिएगा, न्यूज रोज़ देखते रहिएगा। एक्समैन जी, एक्समैन भी खूब कमेंट करते हैं, 2015-17 के स्टूडेंट है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई पूछता नहीं है, सभी भाई मिल करके ट्विटर पे आवाज़ उठाओ, पीएम मोदी को वो करो। अगर आप मेरा पहले से शो देख रहे होगे, नहीं देख रहे थे आप,
सबसे ज़्यादा आवाज़ 2015, 13, 14 वालों की ही पूरी वीडियो पाओगे आप, 300 वीडियो पाओगे, और बहुत सारे लोगों का हो भी गया। जरा कमेंट भी आप जा करके किसी दिन खाली होकर के आप पढ़ लेना, देख लेना कि 2017 से 19 वाले लड़के पास हो गए, 15 से हो गए। उन पे मैं बता रहा था कुछ डेटा का जांच चल रही है, आपको मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे आईटीआई में, बहुत सारे स्टूडेंटों में मार्कशीट बांटी गई है। लड़कों का मैंने आपको एक शो दिखाया था कि एक लड़का एग्ज़ाम दिया और उसकी जगह पे दूसरे का नाम आ गया और दूसरा मार्कशीट उसको ले गया। ठीक है ना, मैंने बोकारो का बताया था, आप अगर न्यूज़ देखते हो तो देख लो। तो इसलिए वो शक के घेरे पे है, उसकी बहुत जल्दी कार्रवाई हो रही है। 15 से 20 तारीख तक जो हमको बताया गया है कि उस पर कार्रवाई हो जाएगी और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आएगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर लो। खान डेला निम्मी में पेंडिंग है। मैंने क्या बोला आपको, 8 महीने हो गए। ग्रीवेंसेस अगर आपका नहीं खुल रहा है तो आपको ग्रीवेंसेस के लिए निम्मी में जहाँ पे है ना, तो निम्मी में आरटीआई लगा दो, अभी भी टाइम है, आपका हो जाएगा। अगर सही है तो आपका 100% हो जाएगा। कमलेश मीना, सेमेस्टर के स्टूडेंट का सप्लीमेंट्री एग्जाम की फीस कब जमा होगी? अगस्त में ही होगी, बस अब आने वाला है, इनका आ जाने दीजिए, किसी भी दिन आ जाएगा। तैयारी चल रही है, मैं बता रहा हूँ तैयारी चल रही है, किसी भी दिन आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। पदियार निर्मल गुजरात से -1 आ रहा है। मैंने बताया कि -1 का मतलब है कि आपके आईटीआई वाले ने किया है, नोडल ने किया है, स्टेट ने किया है। आप लोगों को आरटीआई लगा करके देखना चाहिए। आपको नोडल में, स्टेट में और डीजीटी में, तीनों में 10-10 रुपए का होता है। मैंने बोला कि करिए, 30 दिन के अंदर जवाब आ जाता है, आपको पता तो चले कि आपको माइनस किसने किया है। अगर आपके आईटीआई वाले ने एब्सेंट किया है, एलिजिबल नहीं किया है, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप सप्लीमेंट्री की तैयारी करें। आपको जो है तो नोडल ने किया है तो वो भी पता चल जाएगा। तो वो अभी डेटा मंगवाए हुए हैं, अगर आपके यहाँ का डेटा चला गया है और नहीं गया है तो आपको मेल कर दिए होंगे, और आप नहीं मेल किए हो तो रीजनल को मेल कर दो, जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको नोडल के द्वारा, स्टेट के द्वारा और अगर एजेंसियों के द्वारा है तो आपका 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आईटीआई के द्वारा है, जिसको आप नहीं जान पाते हो, तो फिर नहीं होगा। अभी भी आपके पास टाइम है, 30 दिन का टाइम है। आप आरटीआई लगा दो, 3 जगह पे लगा दो, एक नोडल पे जाकर के लगा दो, स्टेट पे लगा दो और डीजीटी पे लगा दो। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि -1 क्या है। -1 में हम लोग नहीं समझ पाते हैं, मेनली जनरली -1 आईटीआई की गलती से होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी जो है तो वो ईडी प्रैक्टिकल के नंबर न चढ़ने से होता है, या फिर एग्जाम लेने वाली एजेंसियों की गलती से होता है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है किसकी गलती है, फिर उस पर जो है तो जवाब और मेल किया जाए कि ये क्या है क्या नहीं है। अगर आईटीआई वाले ने किया है तब फिर सीधे सप्लीमेंट्री, और अगर नोडल और एजेंसियों के थ्रू हुआ है तो निश्चित आप पास हो गए। बबलू कुमार, बहुत भाई तुम तो एक बार में 20-20 मैसेज करते हो। 2018-20 का सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा, फीस कब जमा होगी? ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपका नाम मैंने लिया है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में हो जाएगी बेटा। थोड़ी सी सब्र रखो। सब बच्चों का अभी बहुत जो डेटा मंगवाया गया है ना 5 सितंबर तक, वो 30 तारीख तक, तो बोला गया है कि 5 सितंबर के पहले रिजल्ट अपडेट करेंगे। एक बहुत अच्छी सूचना बता रहा हूँ, सुनिए आप। क्यों? पीएमओ ने और प्रधानमंत्री की एक आदत है कि वो जब 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह में आएंगे ना, तो उनके पास पूरा डेटा होना चाहिए। कितने लड़के आईटीआई में बैठते हैं, कितने एग्जाम में बैठते हैं, कितने फेल हुए, कितने को रोजगार मिला, कितनों को सरकार रोजगार देगी, कितने को नहीं देगी, ये पूरा डेटा एनालिसिस होता है। इसलिए भगदड़ मची है डीजीटी में, और डीजीटी वो डेटा सम्मिलित कर रही है, और जो डेटा पाएगी गवर्नमेंट वाली ना, उसको सबको अपडेट करेगी, और जो प्राइवेट आईटीआई वालों की गलती पाएगी ना, तो उसको अपडेट नहीं करेगी किसी भी हालत में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 सितंबर तक में बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके पहले अभी कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि बहुत तैयारी में डीजीटी इस समय पर डेटा वेरीफाई और एनालिसिस पे लगी हुई है, और पीएम को गलत जानकारी नहीं दे सकती है कि 2015 से लेकर के जो 21-22 तक जो लड़के हो, तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। और मेरे को तो आशा है कि अगर 50% भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरा, 12 मार्च को ईडी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था, उसका अभी तक अपडेट नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ शो में,
कि 12 मार्च वालों पे जो ईडी प्रैक्टिकल का हुआ है वो दो चीज़ें हुई हैं, दो गलतियों से हुआ। बिहार की भी मैंने शो दिखा दिया था, उत्तर प्रदेश का भी शो दिखा दिया था, उसके लिए गलती मानी है। और नोडल की गलती थी, स्टेट की थी, उस पर बोला गया है कि अभी जैसे ग्रीवेंसेस खुलेगा देखते रहिएगा, जैसे इनका एग्ज़ाम हो जाएगा अगस्त और उसमें सीबीटी का और प्रैक्टिकल का रिजल्ट आएगा, ग्रीवेंसेस खुलेगा, आप देखते रहिएगा। आपको मैंने बताया था कि एनसीवीटी एमआईएस पे देखते रहिएगा। वैसे ही आप लोगों का जैसे ग्रीवेंसेस डालोगे तो जल्दी से आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ग्रीवेंसेस में जो कह रहे हैं ना 2-3 महीने लगेंगे, नहीं लगने वाले हैं। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, 5 सितंबर तक पूरा डेटा देना है पीएमओ को, और पीएमओ गलत डेटा नहीं लेती है। अगर गलत डेटा ले ली तो विपक्ष कल मुद्दा बना लेगा, ठीक है ना। हमारे शो को कई लोग देखते हैं, एक भाई साहब हैं, अभी बता रहा हूँ, अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई साहब, आपके लिए शो नहीं है, ये मत देखा करो। ये कांग्रेस और बीजेपी का शो नहीं है, ये बच्चों का शो है। और कौन कितना जवाब दिया है, कौन नहीं दिया है, कांग्रेस ने कितना, आप कांग्रेसी हो, आप जैसे लिखे थे और आपने लिखा था कि ये दलाली और वो सब कुछ करने का। तो मैं आपको सर बता रहा हूँ कि मेरा एक न्यूज़ टॉक शो है यूट्यूब पे, बहुत जल्दी आने वाला है और बस उसकी तैयारी है। तो वहाँ मैं आपको सब बताऊँगा, राजनीति का अखाड़ा है वो न्यूज़ टॉक शो, ठीक है। तो वहाँ सबूत सहित मैं बताऊँगा कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया है। तो आज लगता है कि आज मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है, और निश्चित मैंने बोला है कि कल वाले वीडियो पे जो रीजनल का लिखा हुआ है, आप अपने से सबको मेल कर दीजिए, एक बार इनको मेल कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, ताकि ये लोग भी आपका डेटा भेज दें। मैं भी जितने आज तक आए हो ना, मैं 30 तारीख तक डेटा भेज चुका हूँ, लेकिन मेरा भेजना एक अलग होता है और आपका भेजना एक अलग होता है। आप जो भेजते हो ना, उसका सबूत मेरे पास रहता है। और जो भाई मेल भेजें रीजनल डायरेक्टर को, वो ज़रूर मेरे को एक कापी ज़रूर मेरे को दें, ताकि मैं उसका सबूत बना करके 10 तारीख तक में एक बार और डीजीटी को मैं बोलूँ कि सर देखिए, लड़के इतने सवाल किए हैं, इनका जवाब दीजिए। क्योंकि जब मैं शो दिखाता हूं तो हमको सबूत चाहिए, बिना सबूत के मैं अपना शो नहीं दिखाता हूं, और ना ही ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी, जो जिनका ईडी और प्रैक्टिकल का भैया एग्ज़ाम हो रहा है, भैया यूट्यूब देखने से कुछ भी नहीं होगा। आप किताब से पढ़िए, स्ट्रक्चर से पढ़िए। मैं बहुत जल्दी यूट्यूबरों की कहानी का पोल खोल करके आपके सामने ले आऊँगा, दिखाऊँगा, क्योंकि हमारा मकसद ही है अवेयरनेस करना। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर आपके किसी मुद्दे पर आएंगे और बात करेंगे। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। आप अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा और मुझको बताइएगा कि ITI टॉक शो कैसे लगा। और इसके बाद भी अब जिसके सवाल रह जाएंगे तो वो ज़रूर हमको कल कमेंट करिएगा। तो जिनके सवाल रहे, जिनको जवाब मिल गया है, वो प्लीज़ कमेंट ना करिएगा, क्योंकि हमको हर नए सवाल का DGT से जवाब लेना पड़ता है। तो वो मैं संडे को बताऊंगा। अब हर संडे के आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि 4-5 दिन मैं भेजता हूं, इसके बाद जो है तो जवाब आता है, टाइम लगता है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।